बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास तर्जुमतुल कुरान की नेक्स्ट सूरत। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह ज़ुमर को डिटेल के साथ, जो कि हमारे पास हमारी 4th लास्ट सूरत है और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 3 सूरतें जो है वो बाकी रह जाती हैं और उसी के साथ हमारा जो कोर्स है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो आज हम लोग करेंगे अपनी 4th लास्ट सूरह ज़ुमर, जो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसका तारुफ, उसका मरकजी मौजू, उसके कुछ बुनियादी मज़ामीन, उसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन को और हेडिंग के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि हेडिंग्स हमारे पास आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में अच्छा और आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन जो होता है वो प्रिपेयर कर देता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सूरह ज़ुमर के तारुफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने स्क्रीन पे हाईलाइट होते जाएंगे। आप लोग अपनी बुक्स में, अपने अवेलेबल मटेरियल में, जहाँ पे भी अपने नोट्स में प्रिपेयर करते हैं, आप लोग उसमें मार्क आउट कर सकते हैं, ताकि जब आप लोगों ने एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप लोगों का अपनी तमाम इंपॉर्टेंट चीजें, अपनी तमाम इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स जो है वो एक जगह पे आपको मटेरियल में मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। सूरह ज़ुमर जो है आपके पास पेज नंबर 187 है आपकी बुक का, और सबसे पहले है जी हमारे पास तारुफ। सूरह ज़ुमर कुरान मजीद की 39वीं सूरत है, यानी कि 39th। इसके 8 रुकू और 75 आयात हैं। ये सूरत 23वें पारे से शुरू होती है। ये सूरत मक्का मुकरमा में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमानों को कुफारे मक्का के हाथों सख्त मुसीबतों और अजियतों का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरत की आयत नंबर 10 में मुसलमानों को हिजरत की इजाजत दी गई है कि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि उसकी हमारे पास ये 39th सूरत है और 8 रुकू और 75 इसके आयात हैं। 23वीं पारे से स्टार्ट हो जाती है, मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, तो इस लिहाज से ये सूरत हमारे पास मक्की सूरत है। और इसके आयत नंबर 10 में मुसलमानों को किस चीज़ की इजाज़त दी गई है? हिजरत की इजाज़त दी गई है, जो कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQ है। मुसलमान किसी ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत कर सकते हैं जहां वो आज़ादी और इत्मीनान से अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुसलमान किस तरह की सरजमीन में हिजरत कर सकते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे ऐसी सरजमीन में जहां वो आज़ादी और इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला की इबादत को कर सके। जुमरुन, जुमरुतुन की जमा है, इसके मायने ग्रोह हैं। तो इस सूरत का जो मीनिंग है वो है ग्रोह। इस सूरत के आखिर में ये बयान किया गया कि इस तरह कुफार को ग्रोह, अब 2 ग्रोह थे जो कि हम लोगों ने पिछली सूरत में भी डिस्कस किया था, इस सूरत में भी डिस्कस किया गया। 2 ग्रोह कौन से थे? एक अहले ईमान का और एक अहले कुफार का। अब कुफार के ग्रोहों की शक्ल में दोजख की तरफ ले जाया जाएगा और किस तरह अहले ईमान को ग्रोहों की शक्ल में जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। तो ये भी मार्क कर लीजिए कि कुफार के ग्रोहों को दोजख की तरफ लेके जाया जाएगा और अहले ईमान के ग्रोहों को जन्नत की तरफ लेके जाया जाएगा। और ये आपके पास आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि 2 ग्रोहों का जो जिक्र हुआ है आप लोगों ने उसको इसमें बताना है। और वो आपके पास 2 ग्रोह आएंगे, एक कुफार का ग्रोह और एक आपके पास आ जाएगा अहले ईमान का ग्रोह, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किन 2 ग्रोहों का जिक्र है, तो आप लोगों ने ये आंसर बताना है। सूरह ज़ुमर बहुत अजीम और फजीलत वाली सूरत है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक सूरह बनी इसराइल और सूरह ज़ुमर की तलावत नहीं फरमा लेते। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3405 है। और ये आप लोगों के पास आपका 5th शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि सूरह ज़ुमर की फजीलत में एक हदीस मुबारक का तर्जमा तहरीर करें। आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीटली लिखना है। नेक्स्ट आज हमारे पास इसका मरकजी मौजू। सूरह ज़ुमर का मरकजी मौजू मुशरिकीन के अकायदे बातिला की तरदीद, तौहीद बारी ताला और क़यामत के दलाइल का बयान है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने बुनियादी मज़ामीन की तरफ। सूरह ज़ुमर का आगाज़ उस बयान से हो रहा है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, फिर अल्लाह ताला की खालिस्तन इबादत का हुक्म फरमाया गया है। इस ज़मन में इन लोगों के तर्ज़ अमल की मज़म्मत और नफ़ी फरमाई गई है जो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को वली बना लेते हैं और उनकी इबादत की दलील ये देते हैं कि वो हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं। अल्लाह ताला ने उन लोगों को झूठा और नाशुक्रा करार दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को वली बना देते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? अल्लाह ताला ने उन लोगों को झूठा और नाशुक्रा करार दिया है और फरमाया है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत नहीं देता। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अल्लाह ताला किस तरह के लोगों को हदायत नहीं देते हैं, सूरह ज़ुमर की रोशनी में बयान करें। तो आप बताएंगे वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली बनाते हैं और दलील ये देते हैं कि हमें अल्लाह ताला के करीब करते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने लिए औलाद की नफ़ी फरमाई और अपनी कुदरत और अज़मत के दलाइल ज़िक्र फरमाए हैं कि वो ज़मीन और आसमान का खालिक है। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर
उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर किया, वो नफ़ा और नुकसान का मालिक है, वही मौत और हयात का मालिक है। उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा फ़रमाया और तुम्हारे लिए जो उपाय पैदा फ़रमाए, वही तुम्हारे माँओं के पेटों में मुख्तलिफ मराहिल से गुज़ार कर तुम्हारी तकलीफ़ फ़रमाता है। वही तुम्हारा रब है जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल ज़िक्र करने के बाद इंसान को मुखातिब करके कहा गया है कि अगर तुम इसके बावजूद अल्लाह ताला की नाशुक्री करो तो वो तुमसे बेनियाज़ है, और अगर तुम उसके शुक्रगुज़ार बनोगे तो वो तुम्हारी इस अदा को पसंद करेगा। फिर खुशहाली और बदहाली में मुशरिक इंसान की आदत का जिक्र फरमाया गया है कि जब ऐसे इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है, लेकिन जब अल्लाह ताला से कोई नेमत अता फरमाता है तो वो अपने रब को भूल जाता है और उसके साथ शरीक बना लेता है। फिर इन खुद साख्ता मबूदों को अल्लाह ताला के यहाँ सफारिश समझता है, जबकि मोमिन का ये किरदार जिक्र किया गया है कि वो रात की घड़ियों में सजदा करते हुए और क़याम करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करने वाला, आखिरत से डरने वाला और हर हाल में अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होता है। ये मोमिन का किरदार बताया जा रहा है, मोमिन की सिफात बताई जा रही है, जो आपके पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि सूरह ज़ुमर में मोमिनीन की किन 2 सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है। तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। पेज नंबर आपका 188 की बिल्कुल फर्स्ट लाइन है। वो रात की घड़ियों में सजदा करते हुए, क़याम करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हैं, आखिरत से डरने वाले और हर हाल में अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपनी सूरह ज़ुमर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए हुक्म फरमाया गया है कि अहले ईमान को तकवा अख्तियार करने का हुक्म दें। फिर नेकी का सिला बयान किया गया है कि जिन्होंने उस दुनिया में नेक अमाल बयान किए उनके लिए अजीम भलाई है, और अगर कहीं दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो वहां से हिजरत कर जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है और सब्र के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने वालों के लिए बेहिसाब अजर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी लोगों पर वाज़ेह करवाया गया है कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं इसकी इबादत करूं, उसका फरमाबरदार हूं और उसकी तौहीद पर चार करूं। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिफारिश की तमाम सूरतों का मालिक अल्लाह ताला है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। ज़मीन और आसमान की बादशाही इसी की है, लिहाजा उसी को पुकारना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि सिफारिश करवा ली जाए, सिफारिश कर दी जाए, एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि सिफारिश, सबसे बड़ी सिफारिश जो होती है वो हमारे पास अल्लाह ताला की होती है, और उसकी जब तक इजाज़त नहीं होगी तो कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। उस सूरत में बंदों को तौबा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू की दावत दी गई है, और इरशाद फरमाया गया है कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, बेशक वो तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, लिहाजा अपने रब की तरफ पलट आओ और उसके मतीओ फरमाबरदार बन जाओ। सूरह ज़ुमर के आखिरी हिस्से में शिर्क की मज़म्मत और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है, वक़ूअ क़यामत और इससे पहले सूर फूंकने का बयान है। अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा करने का फैसला फरमाएगा तो हज़रत इसराफील को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि सूर फूंकने का हुक्म किसको दिया जाएगा? हज़रत इसराफील को। उनके सूर फूंकने पर हर चीज़ फना हो जाएगी सवाए इसके जिसे अल्लाह ताला महफूज रखेगा। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो तमाम लोग उठ खड़े होंगे, लोग अपनी जगहों से निकलकर मैदान हश्र में जमा होंगे। तो लोग कहाँ पे जमा होंगे? मैदान महशर में। और अल्लाह ताला की इदारत लगेगी, लोगों में नामा माल तकसीम किए जाएंगे और इनके माल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आखिरी आयत में जन्नतियों के जन्नत और जहन्नमियों के जहन्नुम में जाने का जिक्र किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरी आयत में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? सज़ा और जज़ा का जो है वो जिक्र किया गया है। लास्ट टाइम हमारे पास दुआएं, सबसे पहली दुआ सूरह मोमिनून की आयत नंबर 26 से है, झूठे इल्जाम और मुकदमे में फतह पाने की। रब इंसूरनी बिमा कज़्ज़बून, ए मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुठला दिया है। और दूसरी है सूरह शूरा की आयत नंबर 85, जो यहाँ पे एंटर की है सूरह जन्नत के लिए दुआ, वजअलनी मिन वरसाती जन्नतिन नईम, और मुझे बना दे नेमतों वाली जन्नत के वारिसों में से। यहाँ पे हमारे पास रीडिंग जो है वो मुकम्मल हो जाती है, और आपके पास यहाँ पे आपका थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फिफ्थ और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, जो पांचों के पांचों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो भी मार्क हो गए और वो भी हमारे साथ साइड बाय साइड वो काम भी मुकम्मल हो गया। आगे आ जाए जी, पेज नंबर 189 आपके पास आयात है। इसमें से देखते हैं कौन कौन सी याद करनी है। आप लोग पहले याद करेंगे कि आयत हमारे पास 75 है, ये मक्की सूरत है हमारे पास, और इसके टोटल रुकू हमारे पास 8 है। इसमें से आपने करनी है जी आयत नंबर 17 टू 14, और सिंपल एक सिंगल आयत है आपके पास आयत नंबर 15, जो कि आपके पास है पेज नंबर 190 टू 191, और लास्ट आयत हो गया आपके पास पेज नंबर 195 पे। सबसे पहले देख लेते हैं जी आपकी 7 टू 14 आयत, और वो है आप लोगों के पास पेज नंबर 190। आप लोग ओपन कर लेंगे और यहाँ से आपके पास स्टार्ट होगा इन तकफुरू फ़इन्नल्लाहा गनियुन अनकुम। यहाँ से आपके पास स्टार्ट होंगी और आपने 14 आयत तक करना है। इसकी एक दफा हम लोग रीडिंग कर लेते हैं तर्जुमे की, ताकि कोई भी अगर डिफिकल्टी हो तो वो हमारे पास क्लियर हो जाए। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक अल्लाह तुमसे बेनियाज है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो तुम्हारे लिए उसे पसंद फरमाता है। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा, फिर तुम्हें अपने रब की ही तरफ वापस जाना है, तो वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम किया करते थे, बेशक वो सीनों के राजों को भी खूब जानने वाला है। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब को पुकारता है, उसी की तरफ रुजू करते हुए। फिर जब वो इसे अपने तरफ से कोई नेमत अता फरमाता है तो वो इस तकलीफ को भूल जाता है जिसके लिए पहले अल्लाह को पुकार रहा था।
और अल्लाह के लिए कई शरीक बना लेता है ताकि दूसरों को भी इसके रास्ते से गुमराह करे। आप फरमा दीजिए तुम अपने कुफर से थोड़ा सा फायदा उठा लो, बेशक तुम जहन्नुम वालों में से हो। क्या काफिर बेहतर है जहाँ जो रात की घड़ियों में इबादत करता है, कभी सजदे में और कभी कयाम में आखिरत से डरता है और अपनी रब्स की उम्मीद रहमत की उम्मीद रखता है। आप फरमा दीजिए क्या बराबर हो सकते हैं जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते? नसीहत तो बस वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हैं। आप फरमा दीजिए ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डरो, जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की इनके लिए भलाई है और अल्लाह की ज़मीन वसी है। बेशक सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए बेशक मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं उसके लिए दीन को खालिस करते हुए, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला मुसलमान बनूं। आप फरमा दीजिए अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो बेशक मैं डरता हूं एक बड़े दिन के अजाब से। आप फरमा दीजिए मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूं अपने दीन इबादत को उसके लिए खालिस करते हुए। यहाँ पे नंबर 191 तक आबुदू मुखलिसल्लाहु दीनी, यहाँ तक आप लोगों की ये आयात इंक्लूड हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी आपकी आयत नंबर 53 की तरफ, जो कि है आप लोगों के पास आपका पेज नंबर 195। यहाँ से आपके पास स्टार्ट होंगी कुल या इबाद ये लजीना असराफू अला अनफुसिहिम ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला निहायत रहम फरमाने वाला है। इसी के साथ हमारे पास आयात और जो रीडिंग है वो कंप्लीट होगी। आगे चलते हैं जी अपने एक्सरसाइज की तरफ और उसको कवर कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे मेंशन भी है कि आपने कौन कौन सी याद करनी है। आयत नंबर 7 to 14 और आयत नंबर 15 का जो है वो एग्जाम लिया जाएगा। कुछ आ जाते हैं ज़खीर अल्फाज के मायने, वो भी कवर कर लेते हैं। लाताजिरु बोझ नहीं उठाएगा, विजरा बोझ, मस्सा पहुंचती है, दुर्डुन कोई तकलीफ, काने तुन इबादत करता है, यह जरूर डरता है, लतक न तू मायूस ना होना, अजनूबा सारे गुना। तो ये हमारे पास जिक्र शगीर अल्फाज के मायने हैं। नेक्स्ट आ जाए जी पेज नंबर 198 जिसपे आप लोगों की मशक है और सबसे पहले है जी दूसरे जवाब का इंतखाब। जुमर ढूंढ का मायनी है ग्रो। सूरत जुमर में मुसलमानों को इजाजत दी गई है हिजरत की। नंबर 3 जमीन आसमान की बादशाहत का मालिक अल्लाह ताला को समझना है अकीदा तौहीद। दूसरी बार सूर फूंकने जाने के फौरन बाद लोग जाएंगे महशर में। नंबर 5 हजरत आयशा फरमाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह जुमर की तिलावत फरमाते थे सोने से पहले। नेक्स्ट है जी हमारे पास मुख्तसर जवाब जो कि हम लोगों ने साइड बाय साइड देख लिए। एक दफा दोबारा देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है सूरह जुमर में बयान करदा तौहीद के दो दलाइल, सूरह जुमर में मोमिनीन की दो सफ़ात, सूरह जुमर में इस फजीलत में एक हदीस मुबारका का तर्जमा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास दो ग्रोहों का जिक्र और नंबर 4 है क़यामत के बर्पा होने के मराहिल तहरीर की करे। नेक्स्ट आ जाते हैं जी अपने टेक्स्ट की तरफ वापस और एक दफा दोबारा तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला कि बयान करदा तौहीद के दो दलाइल आप लोगों ने बताने हैं और तौहीद के दो दलाइल हैं जी आपके पास आपके बुनियादी मज़ामीन की हेडिंग है। यहाँ से आपने स्टार्ट करा है। इसके बाद अल्लाह ताला के लिए औलाद की नफी फरमाता है और अपनी कुदरत की अजमत के दलाइल जिक्र फरमाए हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा और वही मौत व हयात का मालिक है। यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है किन दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है। आपके पास तारुफ में दिया गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, आप बताएंगे कुफार का ग्रोह और दूसरा अहले ईमान का। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है मोमिनीन की दो सफ़ात का जिक्र। पेज नंबर 188 की स्टार्टिंग वाली 2 लाइंस यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आपका एंड हो जाएगा। नंबर 4 क़यामत के बर्पा होने के मराहिल तहरीर करें, इसका आपके पास आंसर आएगा फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा करने का फैसला फरमाएगा, एंड होगा आपके पास पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। लास्ट है हमारे पास सूरह ज़ुमर की फजीलत में एक हदीस मुबारका का तर्जमा और उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना और आपकी कंप्लीट जामिया तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3405 इसमें आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें अल्फाज के मानी है, इसमें तमाम वही अल्फाज के मानी जो भी हम लोगों ने ऊपर कवर अप किए ज़खीर अल्फाज में, तो यहीं से हमारे पास वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट कुरान याद का बामुहावरा तर्जमा आप लोग देख सकते हैं। ये आपके पास कंप्लीट आयत नंबर 8 है जिसके तर्जमे की हम लोगों ने अभी रीडिंग भी की है। उसके बाद आयत नंबर 11, 12 और 13 है और लास्ट पे आयत नंबर 53 जो है वो आप लोगों को दी गई है, जो कि आप लोगों ने इसके तर्जमे को सॉल्व करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे पास सूरह ज़ुमर की रोशनी में अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत कामला पर तफसीली नोट लिखें। अल्लाह ताला की तौहीद और कुदरत कामला पर आप लोगों ने नोट लिखना है। मेरे साथ आ जाएं जी वापस आप लोग अपने टेक्स्ट पोर्शन की तरफ और अपने बुक्स पे आप लोग हेडिंग जो है वो क्रिएट करेंगे ताकि हमारा एक अच्छा लेंथ वाइज जो है आंसर क्रिएट हो सके। आपको जितना ग्रीन हाईलाइटेड टेक्स्ट शो होगा वो आप लोगों के पास आपकी क्वेश्चन की हेडिंग होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे तारुफ। तारुफ हमारे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए होता है। सिंपली आप लोग बिल्कुल शॉर्ट तारुफ लिखेंगे कि आयत 39 सूरत है, इसका टोटल 8 रुकू हैं, 75 इसकी आयात है,
123 पारे से ये शुरू होती है और मक्का मुकरमा में ये नाजिल हुई। बस इससे ज़्यादा तारुफ लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे जी मरकज़ी मौजू की। उसमें आपने ये कंप्लीट मरकज़ी मौजू जो है वो आप लोगों ने लिख देना, जो एक लाइन का आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। फिर आप आएँगे जी बुनियादी मज़ामीन के, क्योंकि उन्होंने तौहीद और कुदरत कामिला पर पूछा है, तो कंप्लीट बुनियादी मज़ामीन में तौहीद और कुदरत कामिला के दलाइल का ही ज़िक्र किया गया। आपने बुनियादी मज़ामीन की हेडिंग दे दी और इसी हेडिंग के अंदर आप लोगों ने पहले यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आप लोगों ने कंप्लीट इंट्रो में लिख देना है। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे कुदरत और अज़मत के दलाइल। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी कुदरत और अज़मत के दलाइल, जो कि आप लिखेंगे यहाँ तक सवा कोई मबूद नहीं। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपके पास अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल का ज़िक्र, और उसमें आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है। अल्लाह ताला की कुदरत के कामिला के दलाइल का ज़िक्र करने के बाद इंसान को मुखातिब करके कहा गया है, और एंड होगा जी आप लोगों के पास सिफारिश समझता है। यहाँ तक आप लिखेंगे। यहाँ पे आप हेडिंग देंगे नेक्स्ट मोमिन का किरदार, और मोमिन के किरदार में आप लोगों का यहाँ जहाँ पे थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहां तक आप लोगों ने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग बन जाती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब। यहाँ खिताब लिखा हुआ है, आप लिखेंगे मुखातिब, और उसका आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कंप्लीट आपने पैराग्राफ लिख देना है। फिर आपने लिख देनी है तमाम सिफारिश की तमाम सूरतों का मालिक। उसमें भी आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने एंड कर देना है। फिर आपके पास उसके बाद एक और नेक्स्ट हेडिंग आएगी अल्लाह ताला की तरफ रुजू, और उसमें भी आप लोगों को ये कंप्लीट 2 लाइंस जो है वो इसमें आ जाएंगी। लास्ट आपने हेडिंग देनी है शिर्क मुज़म्मत और अल्लाह ताला की वहदानियत, और उसमें आप लोगों ने ये कंप्लीट पैराग्राफ लिख देना है। इसी के साथ आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर वो पूछेगा तौहीद और कुदरत कामिला के दलाइल, तो आप लोगों ने तमाम चीज़ें उसमें बता दी हैं। अगर आप लोग को स्किप करना चाहेंगे, अगर तौहीद और कुदरत कामिला का पूछेगा तो आप लोग ये स्किप कर सकते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया है, सिफारिश को स्किप कर सकते हैं, बाकी आप लिखेंगे। लेकिन कंप्लीट टॉपिक इसलिए आप लोगों को हेडिंग के साथ करवाया, आपसे पूछा जा सकता है कि बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें सूरह ज़ुमर के, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करके भी नंबर 187 से जितना मटीरियल लिखा है 188 तक वो आप लोग सारे लिखेंगे। और पहली हेडिंग आ जाएगी आपके पास बुनियादी मज़ामीन में कुदरत और अज़मत के दलाइल, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के दलाइल, मोमिन का किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब, सिफारिश की सूरतें, तौबा और अल्लाह ताला की तरफ रुजू, शिर्क की मुज़म्मत और अल्लाह ताला की वहदानियत। और रेफरेंस के तौर पे हमारे पास 2 आयत दी गई हैं। अगर जो स्टूडेंट्स याद करके लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर लिखिए। और ये कंपल्शन नहीं है, जिन्होंने याद नहीं करनी है, जिनसे याद नहीं होती तो वो इसको स्किप आउट कर सकते हैं। पहली आयत आपके पास हेडिंग भी बनेगी झूठे इल्ज़ाम और मुकदमे में फतह पाने की, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 26 से आएगी, जिसमें आपने कंप्लीट ये दुआ लिख देनी है। फिर आप हेडिंग देंगे हसूल जन्नत के लिए दुआ, जो कि आपके पास सूरह शूरा की आयत नंबर 85 से है, और उसमें आप लोगों ने उसका तर्जुमा जो है वो यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया और सूरह ज़ुमर हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी क्वारी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट होती है, काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।